जैसे हम चाहते हैं, गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को नेशनल पेंशन सिस्टम से रिप्लेस कर दिया था, जिसके तहत न्यू एम्प्लॉयज जो 2004 के बाद ज्वाइन हुए थे ये ओपीएस का बेनिफिट नहीं पाएंगे। दोस्तों, एनपीएस को तो भी से लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा था। आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज के टीचर्स भी एनपीएस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट ने तो फिर से ओपीएस में रिटर्न कर दिया। इसलिए अभी गवर्नमेंट ने और एक यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया, जिसे 2025 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और एनपीएस के साथ ऑप्शनल होगा। लेकिन इसे भी एक तरफ से जहां ओपीएस के साथ कंपेयर किया जा रहा है, वहाँ इसे एनपीएस से भी बूस्ट कहा जा रहा है। सोच क्या है, ये तो कंपैरिजन करके ही पता चलेगा। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे एक ब्रीफ कंपैरिजन करते हैं। ओपीएस में एम्प्लॉय का जो लास्ट सैलरी होता था उसका 50% गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीड दिया जाता था। सपोज किसी एम्प्लॉय का लास्ट सैलरी 50,000 था, तो रिटायरमेंट के बाद इसे गवर्नमेंट की तरफ से उसका 50% यानी 25,000 दिया जाता था। एनपीएस में ऐसा कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर बेस्ड है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट होने से पहले उनके अकाउंट से हर महीना कुछ पैसा काट लेता है और अपने से कुछ मिला के मार्केट में इन्वेस्ट करता है और बाद में वही से पेंशन देता है। यूपीएस में ओपीएस की तरह 50% गारंटीड दिया जाएगा, लेकिन फर्क ये है कि ओपीएस में लास्ट सैलरी का 50% दिया जाता था और यूपीएस में लास्ट ईयर के टोटल सैलरी का एवरेज का 50% दिया जाएगा, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंट है। ओपीएस में एम्प्लॉयज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, गवर्नमेंट का 100% कंट्रीब्यूशन होता था। एनपीएस में एम्प्लॉयज के अकाउंट से 10% और गवर्नमेंट की तरफ से 14% कंट्रीब्यूशन है। वहाँ यूपीएस में एनपीएस की तरह एम्प्लॉयज से 10% कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ के 18.5% होगा। ओपीएस और एनपीएस में कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यूपीएस में एम्प्लॉयज को 25 इयर्स ऑफ सर्विस होनी चाहिए 50% पेंशन पाने के लिए। 10 साल से 25 साल तक प्रोपोर्शन के हिसाब से दिया जाएगा, मिनिमम 10,000 से। ओपीएस और यूपीएस में इन्फ्लेशन अकाउंट में लिया गया है, लेकिन एनपीएस में नहीं है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, मार्केट से चलता है, इसलिए जरूरत भी नहीं है। ओपीएस में रिटायर्ड एम्प्लॉयज को उनके सर्विस के लिए मैक्सिमम 20 लाख रुपीस एडिशनली दिया जाता था। एनपीएस में एम्प्लॉयज के खुद की इन्वेस्टमेंट की अर्निंग से 60% दिया जाएगा और बाकी रिमाइनिंग 40% से मंथली पेंशन दिया जाएगा। ये एडिशनल नहीं है। यूपीएस में एडिशनल 1/10 ऑफ लास्ट सैलरी इंक्लूडिंग डीए हर 6 मंथ कंप्लीटेड सर्विस के लिए एडिशनल दिया जाएगा। ये सुनने में तो लगता है कितना पैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट एज में तो कितने 6 महीने हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दिमाग का बम है। फॉर एग्जाम्पल, ओपीएस में अगर एक एम्प्लॉय 50,000 सैलरी का 25 साल सर्विस करता है तो उसे 20 लाख में से कम 6-7 लाख मिल जाएंगे, लेकिन वह यूपीएस में सिमिलर कंडीशन में सिर्फ 2.5 लाख के करीब मिलेगा। तो इनमें से बेस्ट कौन सा है? देखिए, ओपीएस में सबसे बड़ा एडवांटेज है फिक्स्ड गारंटीड पेंशन, जिसमें एम्प्लॉयज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है और ना ही कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसलिए ओपीएस यूपीएस और एनपीएस से स्टिल बेटर है। एनपीएस और यूपीएस में देखा जाए तो एनपीएस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मार्केट लिंक सिस्टम, जिसमें एम्प्लॉयज का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और बाद में इन्हीं पैसों से पेंशन दिया जाता है, इसलिए इसमें हाई रिस्क होता है। ये सच है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायरमेंट के बाद एक आसान लाइफ जीना चाहते हैं। वह अगर रिस्क के चलते पैसा कम मिलता है तो इस उम्र में ठीक से भीख भी नहीं मांग सकेंगे। और यूपीएस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 50% गारंटीड पेंशन के लिए 25 साल सर्विस करना पड़ेगा और इसमें भी 50% सिर्फ दिखाने के लिए है। असल में 10% तो पहले एम्प्लॉय से ही काट लिया जाता है। ओवरऑल एनपीएस और यूपीएस दोनों ही एब्सर्ड है, किसी में भी सेटिस्फैक्टरी प्रोविजन नहीं है और इसलिए एम्प्लॉयज अभी भी नाराज है। लेकिन फिर भी दोनों में से चुनना है तो ये एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से होगा। अगर एम्प्लॉय रिस्क लेने के लिए तैयार है तो एनपीएस के साथ जा सकता है, और अगर एम्प्लॉय जिस फील्ड में काम करता है इसमें उसे लगे कि ये 25 साल काम कर पाएगा और फिक्स्ड पेंशन चाहिए तो यूपीएस चूज कर सकता है। लेकिन चूज करते वक्त बहुत केयरफुली करना होगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक को एक ही बार चूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।